हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन 64,400 के अराउंड इस टाइम चल रहा है। इथीरियम 1860 के अराउंड चल रहा है। बीएनबी को देखें 567 पे चल रहा है। ओवरऑल मार्केट जो है इस टाइम मिली जुली सी चल रही है, ना तो बहुत इस टाइम नेगेटिव चल रही है शॉर्ट टर्म के अंदर, ना ही ज़्यादा पॉजिटिव चल रही है। यानी कि एक रेंज बाउंड सिचुएशन में मार्केट चल रही है। बट जो हम जैसे ट्रेडर्स होते हैं, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना जो पसंद करते हैं, उन लोगों की रेंज बाउंड मार्केट जो होती है ना, वो बड़ी जूसी होती है। तो इसी रीज़न की वजह से काफ़ी दिनों से जो है ना इस लेवल को हम निचोड़ लें। तो अभी दोबारा मैं मार्केट का आपको एनालिसिस देने जा रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में क्या सिनेरियो बन सकता है, अगला मूव बिटकॉइन का, इथेरियम का क्या होगा, वो हम बताएंगे आपको। इसी के साथ दोस्तों, अभी चंद घंटों के बाद जो है ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वीकली क्लोजिंग होने जा रही है। और ये वीकली क्लोजिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये तीसरी ग्रीन कैंडल बन सकती है अगर क्लोजिंग जो है वो आपकी 64,000 की रेंज के अराउंड हो जाती है। तो बहरहाल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्या मार्केट में चल रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दूं मैं कि कमिंग डेज के अंदर जो इस टाइम सबसे बड़ा फंडामेंटल इवेंट है जिसका मार्केट बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है, और रीजन एक्साइटमेंट का ये भी है कि क्यों एनालिस्ट वेट कर रहे हैं इस इवेंट का, एफओएमसी मीटिंग का, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमें जॉब्स डेटा जो है वो भी यहाँ पे मार्केट के लिए अच्छा मिला है। यानी कि एक वीक जॉब्स डेटा आया था जो कि इनडायरेक्टली मार्केट के लिए अच्छा होता है। और इसके अलावा हमने देखा कि सीपीआई डेटा, पीपीआई डेटा जो है वो भी यहाँ बेहतर हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल हमें इन्फ्लेशन के अंदर रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ र्यूमर्स हैं कि ये एक मैनिपुलेटेड डेटा हमारे सामने रखा गया है ट्रम्प इंतजामिया की जानिब से, बट बहरहाल मार्केट को जो मिल रहा है, मार्केट ज़ाहिर है उसको वेलकम कर रही है। और इसीलिए बिटकॉइन यहाँ पे कम से कम शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के अंदर आपको इस टाइम ग्रीन दिख रहा है। तो इसके बाद दोस्तों 28 और 29 डेट है जब ये मीटिंग होगी, और 29 की रात को इंशाल्लाह हमें यहाँ मालूम पड़ेगा कि क्या होने जा रहा है। एक्सपेक्टेशन फिलहाल के लिए यही है कि हमें एक न्यूट्रल वैल्यू जो है मिलेगी। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव डेटा हमें मिला ना लास्ट डेज के अंदर इन्फ्लेशन को लेकर, ये इस मीटिंग पर तो बहरहाल असरअंदाज नहीं हो रहा। बट यहाँ पे आने वाली मीटिंग्स के अंदर जो बहुत बुरा हो सकता था उस पर हम कह सकते हैं कि असरअंदाज हो सकता है। आप जानते हैं कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो आधे से ज़्यादा मेंबर्स थे, उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन जाहिर की थी कि इस साल के अंदर जो है हमें अनकरीब जो है रेट हाइक्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव सीपीआई, पॉजिटिव पीपीआई के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद रेट हाइक से खतरा जो था उसका चांस थोड़ा सा कम हो जाए। एनीवेज, यहाँ से चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। पहले मैं आपको दिखा दूँ वीकली सिनेरियो के अंदर क्या चल रहा है। तो वीकली के अंदर दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल तो बहरहाल कुछ नया नहीं चल रहा। आपको दिख रहा है कि मार्केट इस टाइम लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर ही है। पर यहाँ पर दोस्तों एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके बारे में काफ़ी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो है ये स्ट्रक्चर। अब दोबारा मैं जल्दी से आपको डेली के अंदर इसका रिव्यू दे दूँ, फिर उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के अंदर। डेली के चार्ट मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों क्यों ये इंटरनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका कमिंग डेज के अंदर बिटकॉइन का बिहेवियर है वो इस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। यहाँ पर देखो तो दिख रहा होगा आपको कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है अभी फिलहाल के लिए डेली के अंदर भी लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। लो बना है, ये हाई बना है, एक नया लो बना है, उसके बाद देखो तो लोअर हाई का मूव चल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए हमारा जो स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है ना, जो बनता है हमारा 66,000 से लेके 67,000 का रीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन यहाँ पर दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको एक दफ़ा जो है रिटेस्ट करेगा, और जब रिटेस्ट हो जाएगा तो उस वक्त जो है ना फिर यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर यहाँ पर दोस्तों रिजेक्शन होती है तो जाहिर है मार्केट जो है फिर यहाँ पर जो है नीचे के लेवल्स तरफ जाएगी। पर यहाँ पे अगर यहाँ से इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है इस लेवल से ऊपर, तो फिर यहाँ पर ये सिनेरियो बन सकता है कि जिस तरीके से हमें यहाँ पहले एक शॉर्ट टर्म की रैली जो है प्रीवियसली देखने को मिली है, वैसी ही रैली जो है हम यहाँ पे एक एक्सटेंडेड रैली जो है यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे इसी रीजन की वजह से जो हमारा ये स्ट्रॉन्ग हाई है ना, ये यहाँ पर जो है आने वाले दिनों में बड़ा दिलचस्प रहेगा। और इसकी बेस के ऊपर जो है मैंने काफ़ी ट्रेड प्लान्स जो हैं वो की हुई हैं। क्लोजिंग जहाँ पे होती है उसकी बेस पे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोगों को मुझे फॉलो करते रहना है। एनीवेज, यहाँ से चलते दोस्तों बिटकॉइन के अब शॉर्ट टर्म के सिनेरियो की तरफ कि वहाँ मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बीटीसी का 4 टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन इस टाइम जो ट्रेड कर रहा है वो मिड रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये रेंज हमने ड्रॉ की हुई है, और ओवरऑल बिटकॉइन ने एक रिट्रेसमेंट ली और दोबारा से अपने 62,500 की जो सपोर्ट थी उसको रिस्पेक्ट दिया और यहाँ से बाउंस किया। अब टेक्निकली यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि 62,500 का जो एरिया है अगर ये होल्ड रहता है तो यहाँ से बिटकॉइन जो है बाउंस एक ले सकता है। और ओवरऑल यहाँ पे 15 मिनट के अंदर जो ब्रेकआउट मिला था हमें, उसके बाद एक ट्रेड भी बन रही थी, बट ओवरऑल मैंने पर्सनली जो है वीकेंड की वजह से इसको इग्नोर किया है
और यहाँ पे रीज़न सिंपल सा है कि रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो जो है ना, मुझे यहाँ पर जो है कुछ खास नहीं लगा। तो बहरहाल हमने ये मूव जो है यहाँ मिस किया या छोड़ दिया, आप जो भी कह लो, पर बहरहाल यहाँ पे इसको नहीं लिया। अब यहाँ पे दोस्तों वीकली क्लोजिंग होने जा रही है और उसके बाद मेरा इरादा है कि बिटकॉइन को इंशाल्लाह रीएनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से फिर अगले हफ्ते के लिए जो हमारे ट्रेड सेटअप्स बनेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बट बहरहाल दोस्तों अभी के लिए अगर मैं बात करूं कि मैं ओवरऑल एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं, तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा हूं पहले तो बिटकॉइन जो है ना इस ट्रेंड लाइन से नीचे की जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे ग्रैब कर सकता है। रीजन सिंपल सा है इस बात का कि भाई जो ये पूरी ट्रेंड लाइन है यहाँ से बार बार बिटकॉइन जो है बाउंस ले रहा है, तो इस लेवल के नीचे जो है ना थोड़ी लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल पे, ये वो लेवल है जहाँ से बिटकॉइन को लोग लॉन्ग कर रहे हैं और स्टॉप लॉस जो है इस रेंज से नीचे लगा रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ बिटकॉइन जो है इस तरीके से आने वाले दिनों में आपको नीचे आता हुआ दिख सकता है और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ से बाउंस कर सकता है। और जो बाउंस आएगा फिर उसके अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो प्रीवियस हाई है उसको यहाँ पर तोड़ सकता है। बहरहाल दोस्तों ये ओवरऑल जो है मेरी एक्सपेक्टेशन है, बट जाहिर है हमने कोई ट्रेड यहाँ बनानी होगी तो प्रॉपर कन्फ्लुएंस के साथ और ट्रिगर के साथ बनाएंगे। और उसके लिए बताया मैंने कि वीकली क्लोजिंग हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह जब मंडे को मार्केट दोबारा ओपन होगी तो रीएनालाइज करके मैं आपको ट्राई करूंगा कि बिटकॉइन की कुछ ट्रेड सेटअप जो है वो दूँ। तो ये ओवरऑल बिटकॉइन का सिंपल अल्फाज में सिनेरियो है। इसके अलावा हम इथीरियम को भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। अब इथीरियम यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे डिविएट करता हुआ हमें दिख रहा है। मैं आपको दिखाऊं ना तो ये देखो, ये हमारा जो है एक रेजिस्टेंस लेवल था इथीरियम का 1880 का, आप इसको ले लो। तो इसके ऊपर बहरहाल इथीरियम गया बट डिविएट करके जो है दोबारा नीचे आया और इसने अपना जो 4 घंटे का स्ट्रॉन्ग लोकल रीजन था वो यहाँ पर जो है तोड़ा है। तो उसके बाद अब इथीरियम जो है लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। आप देखो एक लो बना, फिर यहाँ पर हाई बना और ये लेवल जो है अब एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर एज लॉन्ग एज इथीरियम इस रेजिस्टेंस को दोबारा रिक्लेम ना कर ले इस तरीके से और इस हाई को ना तोड़े, यहाँ मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथीरियम यहाँ पर जो है कमिंग डेज के अंदर थोड़ा और नीचे जा सकता है और इस लो को जो है लेके जा सकता है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पे 1800 से लेके 1760 का जो रीजन है वो आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म में दिख सकता है। बट जैसे बताया मैंने कि इन केस अगर क्लोजिंग जो है वो इस सप्लाई से ऊपर दोबारा हो जाती है तो फिर यहाँ पर जो है हम ऊपर की जानिब भी इथीरियम को जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल मार्केट का शॉर्ट टर्म का इस टर्म सिनेरियो है। इंशाल्लाह वीक क्लोजिंग के बाद दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।